प्यारे विद्यार्थियों और शाला परिवार, एसडीएमसी के मेंबर साहिबान और मीडिया से पधारे हुए बंधुगण, सभी को मेरी ओर से यथावंदन। आज ये जो प्रोग्राम जिनकी मेहनत से सफल आयोजन हुआ है, प्रधानाचार्य जी श्रीमान केसर सिंह जी टीचर साहब, आज आप लोगों ने देखा प्रतिभाएं सम्मानित हो रही थी, भामाशाह सम्मानित हो रहे थे। अच्छे काम करने वालों को सब सम्मानित करते हैं और जो भी सम्मानित हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वार्षिकोत्सव के अवसर पे मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस दिन जो पिछले पूरे साल में आपने क्या किया है, एनर्जी को किस तरह से इन्वेस्ट किया है, आपके समय को किस तरह से इन्वेस्ट किया है, कितनी मेहनत करी है, और अगर उसमें कोई कमी रही है तो अब समय नहीं होने की वजह से इसके लिए आगे प्लानिंग करें। अगला साल ऐसा नहीं जाए जिसमें कोई कमी रहे। आपने देखा होगा विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक रखी जाती है, उसके पीछे रीजन ये है कि आप में कोई धनाढ्य परिवार से आ रहा है, कोई गरीब परिवार से आ रहा है, तो यहाँ भेदभाव नहीं हो कि आपका भाषा चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उच्चारण एकदम शुद्ध हो। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर राय लिखने के कितने तरीके हैं और क्यों लिखे जाते हैं। अक्षरों के बीच में संधि होने से किस रे की क्या स्थिति होती है। दूसरा, अगर अक्षर पहले वाला हलंत है तो रे आगे किस तरह से आएगा, या दोनों हलंत है तो किस तरह से लिखे जाएंगे और उच्चारण किस तरह से होगा। आप अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा और जो आपके अभिभावक आप पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करें, तभी रिजल्ट मिल पाएगा। अभी नेहरा साहब आपके सामने थे, उनके तीनों बच्चे ऑल इंडिया सर्विस में हैं, 2 IAS है, 1 IPS है, वो भी हमारे बीच में से निकल के गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप मेहनत करें, एक टारगेट फिक्स करें, जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि आपका टारगेट ऊंचा होना चाहिए और उसके लिए फर्म डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। वो करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं मुखातिब होता हूँ अभिभावकों, ग्रामीण जनों और जो हमारे भामाशाह हैं उनके ओर। देखिए, ऐसा है कि सबकी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं हो सकती और ये भी आवश्यक है कि पैसा पास में होते हुए भी अगर आगे काम में लेने वाले आदमी पे विश्वास नहीं है तो नहीं दिया जा सकता। ये भी सहयोग छोटा नहीं होता है, बशर्ते कि वो दिल से होता है। दिल से किया हुआ सहयोग छोटा भी है, आर्थिक सहयोग या शारीरिक सहयोग, वो कम नहीं होता है, उसको कम नहीं आते। जिसकी जैसी क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, उसके हिसाब से इसमें योगदान दें। मैं छोटा सा एक और वृत्तांत आपके सामने रखना, मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। हमारे गांव में जो एरिया है 16 गाँव का, तो 1.25 लाख के नाम से जाना जाता है। 1.25 लाख उसको बोलते हैं। 1.25 लाख की रेवेन्यू उस समय दिया करते थे स्टेट के, एरसवाइल स्टेट के समय, जोधपुर मारवाड़ स्टेट हुआ करती थी। वहाँ के बैल प्रसिद्ध है, ये तो आप जानते हैं, किसान जो सामने बैठे हैं। उन बैलों की, वो गायों की नस्ल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए हमने जो है एक गौशाला, गाय अदरवाइज फसल खराब कर दिया करती थी किसानों की, उसके लिए हमने एक 2007 में मेरा पोस्टिंग नागौर जिले में सेवा करने का मौका मिला मुझे और नागौर हुआ, तो हमने एक गांव वालों को मोटिवेट करके और गौशाला शुरू की। आज वो गौशाला नागौर जिले की बहुत अच्छी गौशालाओं में से है, बढ़िया प्रबंधित, और उसके लिए हम जो है हर साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला आयोजित करते हैं। उसमें हमें कम से कम 10 लाख से लेकर 14-15 लाख तक की आमदनी, वो आय हो जाती है, कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाता है और उससे वो बहुत अच्छे तरीके से गौशाला रन कर रही है। इस तरह से 2 फायदे हैं किसानों को। एक तो हमारी नस्ल, गायों की नस्ल, नागौरी नस्ल है, वो प्रोटेक्ट हो रही है
और दूसरी किसानों की फसल बच रही है, उसको नुकसान नहीं होता है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाय उस समय जो है उनके सारी व्यवस्था होती है चराने की, मेरे वगैरह की, तो ये भी प्रयास किया जा सकता है। अब आते हैं अपनी शाला के विकास के लिए। बोलिए, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो फैकल्टी है आजकल पूरी, पहले एक साइंस का सब्जेक्ट हुआ करता था, आज फैकल्टी के रूप में है, तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चाहिए, लैब्स वगैरह चाहिए। लेकिन उसका स्कोप इतना है, जैसा मेडिकल ग्रेजुएट, वेटरनरी ग्रेजुएट, ये ही सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए और फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल है। अगर साइंस ग्रेजुएट नहीं है, आर्ट्स लिया हुआ बच्चा है, तो वो जो है इस सर्विस में आ नहीं सकता, क्योंकि साइंस कंपलसरी है। इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे जो विषय खुला हुआ है उसमें उसके लिए लैब की आवश्यकता है। तो आप लोग ये तो प्रतिभाओं की खान है ये एरिया, तो आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। और आज जो जितना भामाशाहों ने सहयोग किया है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दूं, कल विश्व वानिकी दिवस है, परसों विश्व जल दिवस है। इन अवसर पे कम से कम आप संकल्प लें कि उसमें इजाफा करें। फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो ग्रुप नहीं लगा के हर इंडिविजुअल खेत के अंदर लगाएं, आपके बाड़े के अंदर जहाँ भी जगह है, स्कूल के अंदर है या सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ भी जगह है वहाँ पे पौधारोपण अवश्य करें और इनका संरक्षण करें। ये आगे चल के जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने में सहयोग करेंगे। इसी तरह से पानी की बड़ी किल्लत आ रही है, अभी बीच में पानी का भी जिक्र आया था, तो पानी का भी जुडिशियस यूज होना चाहिए बिल्कुल, चाहे वो इरिगेशन के रूप में हो रहा है या आप कहीं और जगह उपयोग में ले रहे हैं, उसका बिल्कुल विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। पानी की भी आने वाले समय में बहुत जबरदस्त समस्या आने वाली है, तो उसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स, वाटर टेबल रिचार्जिंग के प्रयास, ये सारे प्रयास होने चाहिए। आप लोग इसमें करें और गुरुजनों से विशेष रूप से आग्रह है कि वो बच्चों को इसके बारे में विशेष रूप से बताएं। आज ये जो प्रोग्राम आपका रहा है इसमें सम्मिलित होकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे आज विश्व खुशी दिवस भी है। इस दिवस पे आपका जो ये आयोजन है बहुत सराहनीय रहा। इतना ही अच्छा कल्चरल प्रोग्राम जिन्होंने प्रस्तुत किया बच्चों ने विशेष रूप से, जबकि को-एड स्कूल है, ये बहुत ही बढ़िया आयोजन रहा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। और मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले छोटी सी एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जिन बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम दिया है उनको मैं मेरी ओर से 5,000 रुपये का पुरस्कार देना चाहूँगा। प्रिंसिपल साहब अपने हिसाब से उनको बांट देंगे। दूसरा, बड़े बड़े भामाशाह आए हैं और स्कूल विकास की बात हो रही थी, तो मैं मेरी ओर से 11,000 रुपये का आर्थिक सहयोग आपको देना चाहूँगा आपके स्कूल को। इसके अलावा कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय ज़्यादा हो गया और बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए बच्चों को एक बार पुनः कि परीक्षा में अच्छा करें, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें और सियाग साहब की तरह अभी से उसमें जुट जाएं और विषयों का गहन